कई बार जब इंसान सनकपन में पागल हो जाता है तो उसे लगता है कि किसी तरह से उसको युद्ध जीतना है और इस चक्कर में वो सब कुछ गंवा देता है। ठीक यही हो रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के पास फाइटर प्लेन की कमी नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अमेरिका के पास उड़ने वाले ज़्यादातर हथियार है। उसके पास F-15, F-16, F-35, B-2 बॉम्बर जैसे बड़े बड़े फाइटर प्लेन हैं, लेकिन सोचिए वो सब धरा का धरा रह गया है। अब जो खबर आ रही है कि 5 बड़े फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर मारे जाने के बाद एक B-2 बॉम्बर जो सऊदी अरब के एक सुरक्षित एयरपोर्ट पर खड़ा था, सैनिक अड्डे पर खड़ा था, ईरान के मिसाइल से वो भी तबाह हो गया है। मतलब समझिए B-2 बॉम्बर का मतलब ये वो विमान है, ये वो फाइटर प्लेन है जो 28 की संख्या में सिर्फ अमेरिका के पास है। F-35 भी वो फाइटर प्लेन है जिसको अमेरिका ने आज तक किसी को नहीं बेचा है, लेकिन ये सारे विमान जो है वो गिराए जा रहे हैं, सारे जेट गिर रहे हैं। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि वो एक बड़े हार की तरफ बढ़ रहा है। उसने अमेरिका की सारी ताकत लगा दी है। उसकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर दुनिया को ये पता चले कि नहीं, अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका के फाइटर प्लेन कारगर है, और इस सनकपन में वो एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा है। सोचिए इराक में किस तरह से उसके एक बड़े सैनिक दूतावास अड्डे पर हमला हुआ है। 3 मंजिल की बिल्डिंग थी, इसको ईरान के मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया है। और अब तो अमेरिका ने भी कहा है कि जो ईरान का ड्रोन है वो इतना कारगर है कि एक ड्रोन पहले हमला करता है, फिर दूसरा ड्रोन भी वहीं सटीक गिरता है। इसका मतलब है कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो ईरान के पास है वो शानदार है, और उसके जो सैटेलाइट जो मैप हैं, जिसे टारगेट वो पहले चिन्हित करता है, वो निशाना पहले तय करता है कि इस मिसाइल को, इस ड्रोन को मारना कहाँ है, और वो बिल्कुल सटीक बैठता है। इसका मतलब है कि ईरान के पास रियल टाइम ऑनलाइन, जिसको बोलते हैं ना, आप लाइव लोकेशन बोलते होंगे ना आप लोग, तो जो लाइव लोकेशन मिल रहा है, जैसे चलते हुए युद्धपोत पर भी वो सटीक मिसाइल दाग रहा है। इसका मतलब है कि उसको रियल टाइम लाइव लोकेशन मिल रहा है और वो इस युद्ध में अमेरिका के सारे ठिकानों पर हमला कर रहा है। अब तक अमेरिका का वर्चस्व की वजह यही थी कि अमेरिका अब तक लोगों का लाइव लोकेशन रखता था। उसको लगता था कि सैटेलाइट मेरे पास है, लाइव लोकेशन सिर्फ हम रखते हैं और हम ही दुनिया के किसी भी टारगेट को सटीक निशाना बना सकते हैं। लेकिन इस युद्ध में यह साबित हो गया है कि सबसे सटीक निशाना ईरान भी बना रहा है, और दुनिया को पता है ईरान के पीछे कौन खड़ा है। ईरान के पीछे रूस खड़ा है, ईरान के पीछे चीन खड़ा है, और उसे रियल टाइम सारे लोकेशंस मिल रहे हैं। ये भी सच है। मैं ईरान की सेना की तौहीन नहीं कर रहा हूँ। ईरान की भी ताकत है, मिसाइल उसके अपने बनाए हैं, ड्रोन उसके अपने बनाए हैं, लेकिन अगर रियल टाइम लोकेशन की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट की जो ताकत है वो अब चीन के पास है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट चीन के पास है। उसके बाद जो है एलन मस्क के पास है, उसके बाद अमेरिका के पास है, उसके बाद रूस के पास है, बाकी देशों के बाद उसके बाद है। तो क्या चीन रियल टाइम लाइव लोकेशन में ईरान की मदद कर रहा है? रूस मदद कर रहा है, और इसलिए इस युद्ध में अब अमेरिका का टिके रहना नामुमकिन है। और उसके रोज सोचिए एक एक दिन में 5 हेलीकॉप्टर और जेट मिलाकर गिराना, ये अपने आप में सबसे अद्भुत है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। वहीं दुनिया भर के जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि अमेरिका की वो हालत हो गई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसके बड़े बड़े फाइटर प्लेन F-35 वो फाइटर प्लेन है, एक फाइटर प्लेन की कीमत लगभग 2000 करोड़, 1700 करोड़, 1600 करोड़ होता है। एवॉक्स, उसके बड़े कार्गो जहाज, सैटेलाइट जहाज, वो सब गिराए जा रहे हैं। F-16, F-15 तो ऐसे काटा जा रहा है जैसे गाजर मूली। और अब खुद अमेरिका ने मान लिया है। एक दिन तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपने 3 F-35 खुद ही मार डाले कुवैत में, जबकि ये झूठ है, ये सारे हमले ईरान कर रहा है। अब अमेरिका घुटनों पर है, वो 48 घंटे का सीज फायर मांग रहा है। वो कह रहा है कि कम से कम 48 घंटे का सीज फायर कर दो। दरअसल उसके आज 5 बड़े जहाज और फाइटर प्लेन गिरे हैं, जिसके पायलट जो है पहाड़ में गुम है, और उसका सर्च अभियान चल रहा है, हेलीकॉप्टर अभियान चल रहा है। वहीं ईरान की मीडिया ने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी उसको ईरान की सेना के हवाले करेगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो युद्ध बहुत क्रूशियल मोड पर पहुंचा है। अमेरिका लगातार झूठ बोल रहा था कि सीज फायर है।
ईरान को पहले से पता था कि अमेरिका सीज फायर के बहाने झूठ बोल रहा है और उसकी कोशिश है कि अपने सेना को रिस्टोर करे। एक ऐसा मानचित्र होता है जो एयर जो सर्विलांस होता है वो दिखाता है कि उस आकाश में कितने जहाज उड़ रहे हैं। अभी कुछ सैटेलाइट चैनल लगातार सैटेलाइट इमेजेस जारी किए जा रहे हैं, सैटेलाइट वीडियो जारी किए जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका एक बड़ी तैयारी कर रहा है। आज की रात कयामत की रात हो सकती है। क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी हो रहा है? लेकिन सोचिए, बड़े हमले की तैयारी की सारी पोल पट्टी खुल गई है। ईरान ने 5 बड़े जेट गिराए हैं अमेरिका के। इसका मतलब है कि ईरान को इस बारे में पता है कि अमेरिका मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में और खाड़ी देशों के पास बड़ा जमावड़ा तैयार कर रहा था B-2 बॉम्बर, F-35, F-16, F-18 का। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इजराइल के लगभग एयरफोर्स को ईरान ने समाप्त कर दिया है। उसके फाइटर प्लेन अब तक ध्वस्त हो चुके हैं। दरअसल इस हार को अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसका जो वार मंत्री है हेस्गेथे, जो पहले एक टेलीविजन का पत्रकार था, एंकर था, पत्रकार भी नहीं था, एंकर था, उस पर बाकायदा उसको भी इस्लामोफोबिया है। सीनेट में उस पर सुनवाई चल रही है। उससे पूछा गया कि क्या तुम दारू पी के ये सरेआम कहते हो कि मुसलमानों को खत्म कर देना चाहिए? ये वही व्यक्ति है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इसी शख्स ने मुझे कहा था कि हमला करो। अब खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे फंसा दिया गया है, मुझे गलत जानकारी दी गई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब खुद फंस गया। उसे न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। मिड टर्म इलेक्शन है, साथ ही सीनेट में उसे सवाल पूछे जा रहे हैं, साथ ही उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। खुद अमेरिकन जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका पर अब एक ठप्पा लग गया है कि वो एक आक्रांता देश है, वो एक मतलब गुंडों का देश है, और ये बड़ा टैग लग गया और दुनिया के सारे देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। नेटो, जो यूरोपियन देशों की सबसे बड़ा सैनिक संगठन है, उसने साथ छोड़ दिया है। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये सब देश एक एक करके ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। उसका अपना पड़ोसी देश मैक्सिको, उसने तो साफ कहा है कि अब अमेरिका के दिन गए। अब वाशिंगटन डीसी, पेंटागन तय नहीं करेगा कि किस देश में तेल जाएगा, किस देश में प्रतिबंध लगेगा। क्यूबा पर लगे सारे प्रतिबंध दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया है। मैक्सिको तेल भेज रहा है, रूस तेल भेज रहा है। वहीं ईरान पर लगे सारे प्रतिबंधों को ईरान ने नकार दिया है। अब शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो अमेरिका की बात माने। भारत ने 7 साल बाद ईरान से तेल लेना शुरू कर दिया है। मतलब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के किसी नियम कायदे को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये सब कुछ 35 दिन में हो चुका है। अमेरिका की इतनी थू-थू हो रही है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सोचिए, अब तक दुनिया को अपनी ताकत का धौंस दिखाने वाला अमेरिका बैकफुट पर है, घुटनों पर है, सीज फायर के लिए चिल्ला रहा है। उसके सैनिक खाड़ी देशों में बेमौत मारे जा रहे हैं। अब उसके पास सिर्फ खाड़ी देशों में सऊदी अरेबिया बचा है, जहां उसके पास सर छुपाने की जगह है। लेकिन वो भी कितने दिन बच पाएगा, कब तक बच पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। वहीं ईरान के बारे में अब सच सामने आ गया है कि ईरान के पास हथियारों का जखीरा है। उसके हथियारों तक, जो कि लगातार अंडरग्राउंड है, पहाड़ के नीचे हैं, उस तक अब तक इजराइल के बम या अमेरिका के बम नहीं पहुंच पाए हैं। एक बड़ी कोशिश की कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस बार दमखम लगाया और हो सकता है कि 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन और B-2 बॉम्बर से एक साथ बमबारी किया जाए ईरान के उन शहरों पर जहां पर अनुमान है कि उनका जो मिसाइल्स है उसका भंडारण है या मिसाइल का जखीरा है। ये कोशिश है, लेकिन अब ये कोशिश भी नाकाम हो रही है, क्योंकि 5-5 जेट और हेलीकॉप्टर एक ही दिन में गिराए जा रहे हैं। तो सवाल है कि ईरान को सब कुछ पता है, और जैसे ही ईरान के आसमान में, ईरान के एयर स्पेस में कोई बड़ा जहाज, बड़ा फाइटर प्लेन आता है, वैसे ही ईरान उस पर हमला करता है। इसका मतलब है कि ईरान की जो वायु रक्षा प्रणाली है वो ताकतवर है, और अब वो दिन गए कि आप ईरान पर बमबारी करके वापस सुरक्षित चले जाएंगे। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा बमबारी हो जाए, ईरान के निर्दोष लोग मारे जाएंगे, ईरान की बिल्डिंगें तबाह होगी, ईरान का पुल ध्वस्त हो सकता है। लेकिन ईरान का जो जखीरा है हथियारों का, मिसाइल का, उसको आप नहीं टच कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी धरती से 300 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर अंदर है, और साथ ही उसके ऊपर, धरती के ऊपर 1000 मीटर, 5000 मीटर तक के बड़े बड़े पहाड़ हैं। इसका मतलब है कि उन जखीरा तक पहुंचना नामुमकिन है, मुश्किल है, और वो पहुंचा जा सकता है पैदल सैनिक के रूप में। और इसलिए
अमेरिका की कोशिश थी कि पैदल सैनिक कम से कम 10,000 उतारे जाए। उसने कोशिश भी की थी खार्ग द्वीप पर लगभग 300 सील कमांडो को उतारने की, लेकिन उसको भारी क्षति हुई थी। तो ईरान को रियल टाइम लोकेशन मिल रहा है और इसलिए वो इस युद्ध में पस्त है। उसके पास अब कोई चारा नहीं है बचने का, और ये युद्ध ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां अमेरिका साम दाम दंड भेद एक कोशिश करके वो देखना चाहता है। लेकिन सोचिए जिस तरह से उसके जेट गिर रहे हैं, जिस तरह से रियल टाइम लोकेशन ईरान को मिल रहा है, उसके फाइटर प्लेन गिराए जा रहे हैं, इससे साफ है कि ये युद्ध अगर अमेरिका ने फिर से गुस्ताखी की, फिर से बमबारी करने की कोशिश की ईरान पर, तो वो बड़ा खतरा है। और साथ ही उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो देश लगातार अमेरिका की मदद कर रहे हैं। वही तेल की बात करें तो ईरान ने तय कर लिया है कि उसका 1-1 लीटर तेल जो है वो रूबल या फिर युआन में बिकेगा, और इसलिए कोई भी शिप उसे अब नहीं धोखा दे सकता है, डॉलर में तो कारोबार नहीं हो सकता है। वहीं लगातार उसने कहा है कि इजराइल और अमेरिका के बाद दुनिया के सारे देशों को हम तेल देंगे, लेकिन जो देश मदद करेगा अमेरिका इजराइल की, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उसको तेल नहीं देंगे, गैस नहीं देंगे। तो अब तक साफ है कि खाड़ी देशों का सप्लाई चेन कट गया है, लेकिन ईरान का सप्लाई चेन लगातार जारी है। वही हॉर्मुज स्ट्रीट पर लगातार उसका कंट्रोल है। इस युद्ध की चलने से दुनिया भर के देशों में लाचारी बेबसी छा रही। यूरोप तो गैस और तेल के लिए बिल्कुल सड़कों पर आ गया है। लैटिन अमेरिकी देशों में, खासकर अमेरिका में बहुत महंगाई बढ़ गई है। और वहीं सोचिए वेनेजुएला का तेल जो है वो काम नहीं कर रहा है। तो अमेरिका के लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप का क्या करें। अमेरिका पहली बार सैनिक हार झेल रहा है, उसके फाइटर प्लेन गिर रहे हैं, अमेरिका में तेल नहीं है, गैस नहीं है, यूरोप में तेल गैस नहीं है, लेकिन अब फ्रांस और स्पेन को तेल और गैस मिलना शुरू हो गया है। तो ये युद्ध विकट मोड़ पर है। आज क़यामत की रात हो सकती है, आपको अंदाजा नहीं है। अमेरिका बड़ी तैयारी कर रहा है। जानकार बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन को एक साथ अमेरिका मूव करा सकता है। ट्रंप ने जो कहा था कि हम इसको पत्थर युग में धकेल देंगे, लेकिन इन सबके बावजूद जानकार बता रहे हैं कि ईरान के मिसाइलों तक पहुंचना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है, चाहे अमेरिका इसके लिए कुछ कर ले। पैदल सेना के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सवाल है कि इजराइल अब पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। इजराइल नक्शे से खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि उस पर हमला फिलिस्तीन में हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, यमन में हो रहा है। तो इजराइल तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और अब ट्रंप हार मानने के लिए तैयार नहीं। उसको लगता है कि जनता उसके खिलाफ है, एप्स्टीन फाइल में उसका नाम है, और साथ ही उस पर महाभियोग लग सकता है। तो अगर वो युद्ध जीत जाता है, ईरान को घुटना टिकवा देता है, ईरान अगर सीज फायर के लिए तैयार हो जाता है, तो हो सकता है उसकी प्रतिष्ठा बच जाए। और इसलिए वो अंतिम वॉर करके देखना चाहता है, जिसे 100, 200 या 500 फाइटर प्लेन भी एक साथ लगाए जा सकते हैं। लेकिन सवाल है कि अमेरिका का कोई भी फाइटर प्लेन ऐसा नहीं है जो उड़ के आ जाए और बिना रिफ्यूल के वो वापस चला जाए। इसका मतलब है कि उसको खाड़ी देशों में सहारा लेना पड़ेगा, और खाड़ी देश जितने हैं जो अमेरिका के फाइटर प्लेन को जगह दे सकते हैं, वो सब ईरान के निशाने पर हैं। तो भयानक रात हो सकती है, भयानक हमला हो सकता है। इजराइल का तो अब कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। युद्ध अब ईरान और अमेरिका के बीच हो गया है। देखते हैं ये रात कैसे गुजरेगी, अमेरिका को क्या सफलता मिलती है, या ईरान जो लगातार अब तक दर्जनों जेट गिरा चुका है, इस युद्ध में ईरान सिकंदर बन के उभरा है। उसकी ताकत का किसी को अंदाजा नहीं है, और वो लगातार अमेरिका के वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर चुका है, उसके फाइटर जेट को ध्वस्त कर चुका है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा खुला आसमान है। उसने प्रतिबंधों से इनकार कर दिया है, हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, दुगना तेल उत्पादन कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अमेरिका 7 समंदर पार से ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि इजराइल अब खत्म हो चुका है। तो यह युद्ध ऐसे मोड़ पर है जहां अमेरिका एक और रिस्क लेना चाहता है, लेकिन अगर इस बार इस रिस्क में वो असफल हुआ, अगर वो ईरान पर बमबारी नहीं कर पाया, तो उसको दर्जनों जेट एक साथ गंवाने पड़ेंगे। और ये लगभग ईरान तैयारी करके बैठ चुका है, क्योंकि जो पहले जेट गिरा चुका है वो एक मुश्त जेट आने वाले को भी गिरा सकता है। और अमेरिका को यही डर खाया जा रहा है, और हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला हो, या तो बहुत ही बड़ा हमला होगा, एटम बम का भी हमला हो सकता है, या फिर अमेरिका इस युद्ध को खत्म होने का ऐलान कर सकता है और ईरान को अपनी आज़ादी मुकम्मल मिल सकती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।